कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। 9 विशिष्ट उपाय सूर्य ग्रह से रिलेटेड मैं आपकी सेवा में लेकर आया हूं। जिनके पिता नहीं है शरीर रूप से, वहां उनका सूर्य बहुत ज़्यादा वीक है। पिता हैं जिनके और पिता से मनमुटाव रहता हो, मनभेद रहता हो, मतभेद रहता हो, अकारण, समझेगा बात को, अकारण समझ में नहीं आता कि पिता से बहस हो जाती है व्यर्थ में, तो यहां पर आपका सूर्य वीक चल रहा है, आपका इसलिए हो जाती है। पिता की जो प्रॉपर्टी है, दादा की जो प्रॉपर्टी है, उसमें आपका हिस्सा है, फिर भी आपको मिल नहीं पा रहा है। बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है आपको। उत्तराधिकारी हो आप, लेकिन आपको सुख नहीं मिल पा रहा है कि मिलना चाहिए। सब चीज़ आपके पक्ष में है, फिर भी किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा है यह सब आपको सुख, तो आपका सूर्य वीक है। जो बच्चे जिनकी आदत होती है, कैसा भी भोजन बना हो, कितना भी अच्छा बना हो और कितना भी प्रेम से बनाया गया हो, उन्होंने एक बात बोलनी ही होती है कि इसमें नमक कम है जी थोड़ा सा। और जो नमक जो होता है, जो आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है, वो ऊपर से डालकर खाते हैं भोजन में, कुछ की आदत बन जाती है। तो बच्चों में अगर ये गुण है तो वो अपना सूर्य खुद ही खराब करना शुरू कर दिया उन्होंने। सीधे तौर पे संतुलित मात्रा में नमक का सेवन जो करता है, उसका सूर्य हमेशा ठीक रहेगा। और जो बहुत अधिक, जिसकी जैसे बोला जाए कि जबान का टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, उसको हर चीज़ में नमक कम ही नज़र आता है, कम ही महसूस होता है और ऊपर से डालने का अभ्यास हो चुका है, तो वहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो चुका है। और कुछ साल तक यही आदत बन जाएगी तो डैमेज हो जाएगा, फिर बहुत सारी दिक्कतें और खड़ी हो जाएंगी। जिनको चश्मा लगा हुआ है और दूर की नज़र का चश्मा है, और बहुत ज़्यादा दूर की नज़र जिनकी वीक हो गई है, दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी दूर का स्पष्ट रूप से, वहाँ पर उनका सूर्य वीक है। आप एलिजिबल हैं, अच्छी एजुकेशन है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। तो उसमें और ग्रह भी होते हैं, लेकिन सूर्य भी प्रमुख होता है उसमें, तो वहाँ पर सीधे तौर पे सूर्य वीक है। गवर्नमेंट से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे उनके दफ्तर से रिलेटेड हो सकता है या किसी विशिष्ट अधिकारी से रिलेटेड हो सकता है, वहाँ पर हमारे को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो उस समय का सूर्य आपका खराब चल रहा है। आपके शरीर का जो दायां हिस्सा है, राइट साइड में अगर चोट अधिक लगती हो, या जिनको पैरालिसिस हो जाता है, राइट साइड में पैरालिसिस हो जाता है, तो वहाँ पर उनका सूर्य वीक चल रहा होता है। जो बच्चे इस प्रकार का व्यवहार बना लेते हैं कि 5 मिनट और दीजिए, 10 मिनट और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, अभी उठ रहा हूं बिस्तर में से या उठ रही हूं, सूर्य आप अपना खुद ही खराब कर रहे हो। कभी कभार की बात होती है, रात को किसी कारणवश देर से सो गए, चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है, संडे है, आ गया है, सोने दीजिए, बाकी समय तो लगा ही रहता है बच्चा हमारा, कोई बात नहीं। लेकिन रोज का आपने नियम बना दिया, महीने हो गए हैं आपको, कहाँ जाओगे आप अपना सूर्य लेकर? जिन बच्चों को चोट लग जाती है, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है और उनकी रिकवरी कई कई महीने ले जाती है, थोड़ी सी बात हो जाए, हल्का सा सर्दी गर्म हो जाए और एकदम से बुखार चढ़ जाता आपको, तो आपका सूर्य वीक है। और छोटे बच्चे जिनके घुटनों में से, हड्डियों में से कटकट की आवाज़ आती है,
ये आपका सूर्य वीक हो रहा है, अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे आप, पता नहीं क्या खा रहे हो। दूसरी बात, भूरी चींटियां जिनके बिस्तर पे चढ़ने लग जाएं अकारण, मीठा वगैरह भी ना गिरा हो, बिल्कुल बिस्तर साफ हो, भूरी चींटियां, वहां पर सूर्य वीक होना शुरू हो गया आपका। किसी भी प्रकार से परिवार में बुजुर्गों की कृपा ना हो, एक प्रकार से समझ लीजिए भाई पितर दोष लगा हुआ है, कुल आगे नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी। किसी को ये हो गया कि भाई समझ लीजिए कि पुत्री है तो विवाह योग्य वर नहीं मिल रहा है, आपको बहू नहीं मिल रही अपने घर के लिए, आप चिंता सताती कुल कैसे आगे बढ़ेगा। तो सूर्य बहुत ज़्यादा वीक है। स्कैनिंग में हम सूर्य शनि देखते हैं पहले, उसके बाद डिक्लेयर करते हैं विवाह होगा या नहीं होगा। ना शुक्र देखा जाता है, ना सप्तम ग्रह का कारक और सब चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ सूर्य शनि को देखा जाता है। और वो भी आपकी कुंडली में तो एक बार नजर मारी जाती है, फिर आपके शरीर में देखा जाता है। आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे की 3 वर्टिब्रा यानी मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र छाती के मध्य में ये सूर्य और शनि है। रीढ़ की हड्डी वाले पॉइंट शनि है और जो अनाहत है वो सूर्य है, उसको देखा जाता है। और उससे अगर हो सके तो कर्म कोई ऐसा बैठा हुआ हो जो किसी जन्म का हो तो उसको देखा जाता है, फिर उस हिसाब से उपाय दिया जाता है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कभी आपने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत जिसको बोल दीजिए कि सीधा साधा शरीफ, समाज में अच्छा जिसका मान सम्मान हो, वो अचानक से टेढ़े रास्ते चलने लग जाता है। यानी कि अपनी अच्छी आत्मा से जो व्यक्ति दूर हो जाता है उसका सूर्य डैमेज हो चुका होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं सूर्य के वीक होने से। तो कैसे इन्हें ठीक करा जाए, तो उसके लिए 9 विशिष्ट उपाय आपकी सेवा में। चलिए मैं शुरू करता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, मेरी प्रार्थना रहेगी और लिखिएगा बड़े प्रेम से। पहला उपाय है अपने पिता के नित्य चरण स्पर्श करना, चरण दबाना और उनके पहने हुए वस्त्रों एवं जूतों का प्रयोग करना। माता पिता के चरण तो स्पर्श करने ही चाहिए भैया, ये तो साक्षात भगवान हैं आपके, जिन्होंने आपको पैदा करा, इनके तो चरण स्पर्श करने चाहिए। यही तो संस्कृति है हमारी, सभी बड़ों के भी करने चाहिए और माता पिता के तो करने ही चाहिए। और पिता के माता के चरण जरूर दबाने चाहिए, बच्चों को जरूर दबाने चाहिए। और देखिए कई बार ऐसा होता है, मैंने एक केसेस में देखा है कि पिता चले गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब समय से पूर्व चले गए, तो बड़ा उनके घर में बवाल रहता है उनके वस्त्रों को और उनके जूते इत्यादियों को लेकर कि चलिए किसी को दे देते हैं। और कोई समझदार व्यक्ति, हालांकि टाइम आपका ऐसे ही चल रहा था, बहुत आगे आपको सलाह दे जाता है उनके कपड़े घर में नहीं रखने चाहिए। भैया क्यों नहीं रखने चाहिए, किस लिए नहीं रखने चाहिए? क्या जो व्यक्ति नहीं रहा तो उससे उसी समय हमारा रिश्ता खत्म हो गया, मतलब शरीर से संबंध था केवल? अरे बच्चे हैं, उनका लड़का होगा और बच्चे होंगे, वो पहन लेंगे पिता के वस्त्र तो क्या हो जाएगा, जुड़े तो रहेंगे इस बहाने पिता से। इतना वहम मत करा करिए। कुछ लोग जो करते हैं मैं उनको बता रहा हूं, जूते हैं, जूते प्रयोग कर लीजिए, बच्चे पहन लेंगे। एकदम से चीजें बाहर क्यों निकालने लग जाते हो आप? कोई व्यक्ति चला गया, खासतौर पे घर का जो मुखिया पिता है आपके, वो चले गए, उनके वस्त्रों को साइड में रख दो, उनकी ये चीज साइड में रख दो, क्यों? प्रयोग करिए ना आप। अरे पिता है आपके, कमाल करते हैं आप। कुछ लोग इस प्रकार की मुझे ही समझा देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए जी, हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। रहे अटके रहो, फिर आप नहीं समझने की कोशिश करना, इतना वैर। जय श्री राधे। दूसरा उपाय लिखिए, पितरपक्ष, होली और दीपावली पर अपने पूर्वजों के नाम के वस्त्र और पैसे निकालना तथा अपने कुल के सभी देवी देवताओं की भी समय नियम अनुसार सेवा करते रहना। पितृपक्ष की वीडियो बनी थी जी, 5 एपिसोड बने थे, सभी के लिंक्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप जाइए और देखिए।
होली पे, दीपावली पे, पितृपक्ष पे पितरों को याद करा करिए। उनके नाम के वस्त्र और पैसे निकाले जाते हैं, निकाला करिए, धन्यवाद दिया करिए। आपके सूर्य बहुत अच्छे रहेंगे। और कुल के जितने भी देवी देवता आपके हैं, आपके यहाँ नगर खेड़ा है, वहाँ जाया करिए और दिया जलाया करिए और क्षमा याचना करा करिए और प्रार्थना करा करिए, आशीर्वाद मांगा करिए। इससे सूर्य आपके बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत साधारण सी चीज़ें हैं सूर्य को अच्छा रखने के लिए। आत्मा होती है सूर्य, समझिएगा इस बात को। तीसरा उपाय लिखिए, नित्य भूरी चींटियों को मीठा डालना, किसी भी रूप में मीठा डालना, कुछ भी मीठा पदार्थ हो सकता है, भूरी चींटियां। और भोजन में नमक का प्रयोग थोड़ा कम करना। भूरी चींटियां जहां आती जाती हों, घर बने हुए उनके, भूरी चींटियों को बूरा डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, देसी खांड डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। आटा मिलाकर भी आप डाल सकते हैं इसमें। और भोजन में एक आदत बना लीजिए, जब भोजन पकता है उस समय माता ने, मम्मी ने आपकी, मदर ने आपकी जो नमक डाल दिया है, उसके बाद थोड़ा सा संयम रखिए, आदत बनाइए ऐसी। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। हो जाता है कभी कभार कि नमक थोड़ा बहुत कम रह जाए, लेकिन ऊपर से डालकर मत खाइए। आपका सूर्य बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हड्डियां अच्छी रहेंगी आपकी। कुछ आदतें आपकी ऐसी हो जाती हैं, फिर आप कहते हो नहीं हमने को ग्रह के विपरीत तो कोई काम करा नहीं। ग्रह तो हर जगह है, हर तत्व में ग्रह छुपा हुआ है। आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। विपरीत फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और अनजाने में अच्छा काम करते रहेंगे तो शुभ फल भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। वो भी आपको लेना पड़ेगा और वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो आपके द्वारा ही हुआ है। चौथा उपाय लिखिए, नित्य प्रातः समय सूर्य उदय से पूर्व उठना और नित्य कर्म पश्चात स्नान करना, दैनिक अग्नि होम का अभ्यास करना। सूर्य उदय का और सूर्य अस्त का टाइम होता है, जो कि ऋतुओं अनुसार बदलता रहता है। तो सूर्य उदय का जो समय होता है, अगर आप उससे पूर्व उठते हैं और नित्य कर्म पश्चात स्नान कर लेते हैं, और ऐसा अगर अभ्यास हो सके आपसे, ऐसे किसी गुरु की शिक्षा हो आपके पास कि हवन, आपको दैनिक हवन, जो लघु हवन होता है, सूक्ष्म हवन जिसको बोलते हैं, वो करना आता हो, तो आप नित्य करा करिए। इससे बहुत कृपा मिलेगी आपको। देखिए, सूर्य उदय से पूर्व अगर आप उठ के स्नान कर लेते हैं तो उससे ही जो सूर्य है वो उच्च के होने लग जाएंगे आपके शरीर के अंदर ही, जो कि अनाहत में वास करते हैं सूर्य भगवान। वहां से फिर जो स्पेस में सूर्य हैं, जो दिखते हैं, जो सब जगत को प्रकाश देते हैं, तो वहां से वो ऊर्जा अच्छी खींचेंगे और आपके जीवन में प्रकाशमय ऊर्जा को डालेंगे, दिव्य ऊर्जा को डालेंगे। और सूर्य जिनका अच्छा होगा वो तो बस जब चला करेगा तो कोई उसके आगे बोला नहीं करा करेगा। देखिए सूर्य का तेज कितना है, आप आंख उठाकर टकटकी लगाकर देख नहीं सकते हो उसको, आंखें खराब हो जाएंगी आपकी। तो वो तेज आपके अंदर आ जाएगा और शत्रु का तो दमन होगा ही होगा। भाई शत्रु की जहां बात आती है, जहां शत्रुनाशक पाठ के ऊपर बात आती है, शत्रु परेशान कर रहा है, तो पहले सूर्य को तो देखा जाएगा और आपके अनाथ से मिलाया जाएगा। हम स्कैनिंग में जैसे मिलाते हैं और फिर डिक्लेयर कर देते हैं जी ये चीज ऐसी है, और उसमें मानसिक शत्रु भी आ जाते हैं कि मानसिक शत्रु मेरे बहुत है, करते कुछ नहीं है लेकिन अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं। तो विकार तो हमारे अंदर ही होगा उस चीज का, तो उसको देखा जाता है। तो ये जो अभ्यास है सूर्य उदय से पूर्व उठने का, ये बहुत अच्छा सूर्य कर देता है आपका। पांचों उपाय लिखिए, नित्य भोजन में, अपने दैनिक भोजन में केवल प्रसन्न, ध्यान रखेगा प्रसन्न, देसी भारतीय गौ माता के घृत यानी कि घी, देसी घी का प्रयोग करना, और रसोई में, आपके घर की जो रसोई है वहां पर थोड़ा सा गेहूं अवश्य रखना। गौ माता अगर प्रसन्न नहीं है, कोई फायदा नहीं है उसके दूध को ग्रहण करने का, प्रसन्न होनी चाहिए। छोटा सा मैसेज मैं देना चाह रहा हूं, गौ माता प्रसन्न।
माता हैं, सभी देवी देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में स्थान दे रखा है कि आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इतनी महान है गौ माता, यहाँ की नहीं है बेचारी, भोग रही है, पृथ्वी का प्राणी नहीं है वो गौ माता, जानवर नहीं है, समझेगा इस बात को, जानवर की श्रेणी में नहीं आता गौ माता, प्राणी है, गौ है, जीव है, प्रसन्न होनी चाहिए गौ माता। ये नहीं कि बहुत अच्छा सा भोजन आपने दे दिया तो प्रसन्न होगी, नहीं भैया, तो आंसू भी निकलते हैं उसके, तो बहुत ज्यादा इमोशन जोड़ लेती है गौ माता। तो प्रसन्न अवस्था में उनके गौ माता के घृत का प्रयोग करना, पीला वाला जो घी होता है, और जो आपकी किचन है, आपकी रसोई है, वहाँ पर जो साबुत गेहूं के जो दाने होते हैं, कम से कम आप 1.25 किलो तो रखा ही करिए। ये रखा होना चाहिए, क्योंकि वो राहु का एरिया आ जाता है, तो वहाँ सूर्य होने से वो थोड़ा सा बंदिश लग जाती है राहु के ऊपर। पानी वगैरह भी रखा रहना चाहिए बाल्टी वगैरह में। तो ये सब चीज़ें ये पहले रखी जाती थी राहु के लिए। पहले राहु खराब होता ही नहीं था, क्योंकि किचन इतनी बड़ी होती थी जी, वहीं बैठ के भोजन होता था, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो ये 2 उपाय, पानी भर के रख लीजिए आप, और जो गेहूँ है 1.25 किलो गेहूँ रखे रहिए, कैसे भी रख सकते हैं आप, डब्बे बंद करके रखे रहिए। किचन में होना चाहिए, जो किचन की जो परिधि है उसके अंदर होना चाहिए। छठा उपाय लिखेंगे, नित्य कुछ दिनों तक अपनी कर्म व्यवस्था की दिनचर्या थोड़ा सा गुड़ खाकर और ऊपर से जल की 2 घूंट पीकर करना। 6 महीने तक ट्राई कर लीजिए, या सर्दी ट्राई कर लीजिए। जब भी आप नित्य रोजाना घर से बाहर निकले, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, खा लीजिए, और 2 घूंट पानी की पी लीजिए, और फिर आप जाइए। बहुत आपको आशीर्वाद मिलेगा, और मतलब जो बनते बनते काम जो बिगड़ जाते थे उसमें कुछ राहत आपको मिलेगी, और बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको, और मजबूत भी रहोगे गुड़ खाओगे तो। 7वां उपाय लिखिएगा, नियम से शनिवार की रात को 1 मुट्ठी गुड़ और 1 मुट्ठी गेहूं पानी में भिगोकर रखना, और रविवार की सुबह उसे प्रेम से गौ माता को खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करना। 1 साल तक करा करिए ये उपाय, ये वाला। कुछ लोग करते हैं, उसमें 2 गलतियां वो करते हैं। सबसे पहले गलती करते हैं कि कुछ दिन करते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और बेचारे जिस भाई ने उपाय दिया होता है, इस पंडित जी ने उपाय दिया होता है, उसको जाके बोलते हैं कुछ नहीं होता जी इन चीज़ों से। गौ माता की सेवा कर लो भैया, 1 साल बहुत कुछ हो जाएगा। समय दीजिए किसी चीज़ों में। और ये तो होगी पहली गलती, समय जो है कम लगाते हैं। दूसरी क्या चीज़ है, कच्चा गेहूं जो खिला देते हैं। देखिए गऊ जो है वो भी जीव है, समझेगा इस बात को। बीमार हो जाएगी गौ माता, ऐसे उठा उठा के खिला दोगे आप तो। उसको पानी में भिगोइए, और उसके बाद बड़े प्रेम से उनको थोड़ा सा गुड़ के साथ खिलाइए, तब जाके कल्याण होगा। आपकी भावना क्या है, निकाला एकदम से फटाफट जल्दी में खिला दिया, बोले हो गया हमारा सूर्य ठीक, ऐसे थोड़ी हो जाता है जी। भावना भी तो होगी कोई चीज। जब ये छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े काम हो जाते हैं तो भावना का महत्व तो होगा ही। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो पता होनी चाहिए आपको कि भावना का उच्च होना जरूरी होता है कि नहीं होता। और भावना ही उच्च की है, फिर किस उपाय की जरूरत है आपको। जब भावना ही आपकी अच्छी हो गई, सारे काम तो बनेंगे बनेंगे, क्योंकि आपके सोचने का, देखने का जो ढंग है, नजरिया है, वो तो चेंज हो गया। उपाय भी तो यही काम करते हैं। ये थोड़ी सूरज पश्चिम से उगने लग जाता है आपके उपाय करने से। जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन थोड़ी आता है, आप में ही तो परिवर्तन होता है। आपके अंदर जो आप बैठे हो वही तो निखर के आता है। चाहे कोई भी उपाय कर लो, चाहे कोई तपस्या कर लो, ध्यान रखिएगा इस बात का। कच्चा गेहूं मत खिलाया करिए गौ माता को, बहुत लोग खिलाते हैं। अब इस ये माध्यम है मेरे पास बोलने का, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। आपका कल्याण है इसमें, आशीर्वाद मिलेगा गौ माता का। 8वां उपाय लिखिए, नित्य केवल लाल सूर्य देव को जल चढ़ाना और जल की धारा में से भगवान सूर्य नारायण का त्राटक करना। बड़ा कॉमन उपाय है जी, लेकिन बहुत प्रभावी है। बड़े बुजुर्गों के मुख से यही हम सुनते आ रहे हैं।
गुरुजनों के मुख से भी सुनते आ रहे हैं, जो लाल सूरज जो होते हैं सुबह सुबह के, भोर के लाल, जिनको आप देख सकते हो, शांत रूप जो होता है भगवान का, सूर्य नारायण का, त्राटक करिए, जल चढ़ाइए, और जो जल चढ़ रहा है भगवान सूर्य देव को, उसकी जल की धारा में से भगवान का त्राटक करिए। एक तो आंखें भी आपकी अच्छी कर देगा। कुछ केसेस में मेरा अनुभव रहा है कि जो नज़र है वो भी अच्छी हो गई है उनकी, जातकों की, जो रेगुलर करते रहते हैं, खुशी से उठते हैं, वो नहीं कि उठ के मुझे उपाय करना है, फिर कोई चीज़ नहीं लगती, दवाई नहीं लगती डॉक्टर की। ऐसे तो उपाय तो बहुत आगे की चीज़ है, वो तो टोटली आपकी भावना पे बेस्ड है। तो ये उपाय करिए करिए, और ये तो करना ही चाहिए। इसमें ये जैसे सूर्योदय से पूर्व उठना, स्नानादित्य करना था, जल्दी उठना, ये उपाय ऐसे नहीं है कि अगर इनसे सूर्य अच्छा होगा तो ही हम करेंगे, ये तो वैसे भी करने चाहिए। आपके शरीर के लिए भी तो कुछ करोगे आप अपने, भगवान ने दिया है जो। 9वां उपाय लिखिए, नित्य, रोजाना या फिर मंगलवार और रविवार, मतलब दोनों दिन, मंगलवार भी करना है और रविवार भी करना है, या फिर रोज ही करते रहिए, फिर मंगलवार रविवार लागू नहीं होगा। नित्य या मंगलवार और रविवार को बंदरों या लंगूरों को गुड़ खिलाना और सूर्य ग्रह के बीज मंत्र का जाप आपने स्वयं करना। अवेलेबल हो, बंदर हो या लंगूर हो, उनको गुड़ खिलाया करिए, ट्यूसडे को, संडे को, मंगलवार को, रविवार को, या रोज ही खिला दे करिए, या रख दीजिए करिए कि भाई यहाँ बंदर आते हैं, लंगूर आते हैं, या रख दीजिए। बहुत अच्छा, जैसे से वो खाएंगे उनकी आत्मा को तृप्ति होगी, प्रसन्नता होगी, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, मंगल भी अच्छे रहेंगे आपके इससे। सूर्य मंगल की साथ में अगर बैठे हो तो एक स्कैनिंग में हमने योग निकाला था, गुरु शिष्य परंपरा बहुत उसका आध्यात्मिक पुरुष बना देता है। वो व्यक्ति अगर व्यापार करता होगा सूर्य मंगल वाला, तो व्यापार में भी मतलब झंडा ध्वज फहरा देता है अपनी। जॉब करता होगा तो अपने ऑफिस में सबसे ऊपर पहुंच जाता है, अगर ये योग पूर्ण रूप से काम कर जाए तो। कई बार ग्रह ब्लॉक वगैरह हो जाते हैं, स्कैनिंग में हम देखते हैं। खैर, सूर्य ग्रह के बीज मंत्र का जाप स्वयं करना। नवग्रहों की सीरीज जो भी रही है उसमें चंद्रमा से मैं शुरू हुआ था और आज सूर्य पे हूँ, और 2 ग्रह रह गए, राहु और केतु। उसकी भी वीडियो जल्दी आपकी सेवा में उपलब्ध हो जाएगी। इन सभी में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि किसी भी ग्रह के जो बीज मंत्र है उसका जाप आपने स्वयं करना है। आप ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ एक आध माला भी आप स्वयं करा करिए, इससे आपको ही मजबूती मिलेगी। समझिएगा मेरी बात को। तो सूर्य ग्रह का बीज मंत्र मैं आपकी सेवा में बोल देता हूं। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। जय भगवान श्री सूर्य नारायण। नारायण जुड़ता है भगवान सूर्य के नाम के साथ। अब ये 9 उपाय में से कोई भी आप एक पकड़ लेते हैं, सूर्य आपके अच्छे रहेंगे। और जो जो मैंने बातें बताई हैं इनका ध्यान रखते हैं, सूर्य आपके हमेशा ही अच्छे बने रहेंगे नित्य अभ्यास के द्वारा। ये नहीं कि एक उपाय कर लिया तो हमेशा सब कुछ अच्छा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी। बुद्धि भी लगाया करिए। अब एक उपाय बहुत साधारण और बहुत दूर तक का मार करने वाला, सूर्य भी बहुत अच्छा रखेगा आपका और बहुत आशीर्वाद भी आपको दिलवाएगा। वो क्या है? जिस भी कुल में ने आपने जन्म लिया है, जिस भी कुल में आप पैदा होकर आए हो, वो कुल किन से है? आपके पूर्वजों से। जैसे आपके पिता, आपके दादा और परदादा, और उनसे भी पहले के आपके सभी पूर्वज। सूर्य उच्च करने के लिए जो व्यक्ति सुबह उठते ही
अपने सभी कुल के सभी मेंबर्स का, सभी बुजुर्गों का, पूर्वजों का धन्यवाद करता है कि आपका आशीर्वाद मेरे पे ऐसे ही बना रहे और मैं ऐसे ही अपने धर्म के मार्ग पे चलते हुए, नियम में चलते हुए, अनुशासन में चलते हुए आपकी जो नाम है ऐसे ही ऊंचा करता रहूं, रोशन करता रहूं। और रात्रि को सोते समय कि आपकी कृपा से मेरे सभी पूर्वज, ईश्वर की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो अपने सभी मेंबर्स को, सभी पूर्वजों को बहुत धन्यवाद देता है और बहुत प्रेम करता है उनसे, भगवान की तरह पूछता है। समझेगा इस बात को? तो पूरे दिन का धन्यवाद देता है वो और बोलता है आज आपके आशीर्वाद से मेरा ये काम बना। एक प्रकार से बातचीत करता है उनसे वो। उनके लिए वो कहीं नहीं गए हुए होते हैं, उस व्यक्ति के लिए वो सदा वहीं होते हैं। वो केवल मानता है केवल जो ये पंचभूत शरीर है वो ही हट गया, बस आत्मा तो हमेशा ही मेरे अनाहत में वास करती है। मैं हमेशा अपने पिता से, अपने दादा से, अपने पूर्वज से जुड़ा हुआ हूँ और वो हमेशा मेरा साथ दे रहे हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। ऐसे व्यक्ति के सूर्य की एनर्जी मैं भी नहीं नाप सकता। समझिएगा इस बात को। एक उपाय धन्यवाद देना, याद करना हर शुभ काम में। पूर्वजों को कोई कष्ट आ जाए उनसे मदद मांगना, ये लॉजिकल माइंड नहीं चलाना, मेरे फादर तो नहीं है, कहीं नहीं जाता कोई। इसलिए जो 5 सीरीज हैं, जो कमेंट सेक्शन में जो लिंक दूंगा जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा पितृ और पूर्वज होते क्या हैं। तो बहुत अधिक पूजा वगैरह मैं नहीं बताता हूँ किसी को भी, क्योंकि मेरी लाइन नहीं है वो। मेरी लाइन तो है भाई, तार से तार मिलाई और बिजली ऑन कर दी। छोड़ चुका हूं मैं ये काम 15 साल पहले। बहुत अधिक ज्योतिषी उस समय करी जाती थी, कर्मकांडी ब्राह्मणों का साथ था उस समय, बहुत अधिक उपाय करे जाते थे, लेकिन गुरु माँ का आशीर्वाद मिला और ये दिव्य विद्या मेरे पास आ गई। उसी से फिर मैं आपकी सेवा कर पाता हूँ और ऐसे ही केस सॉल्व कर पाता हूँ। और देखिएगा आप, जो एक वीडियो थी तंत्र क्रिया को 13 मिनट में कैसे काटा गया, देखिए मैं कैसे कुंडली को समझा रहा हूँ। कहीं ज्योतिषी लगा रहा हूँ उसमें? बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। कितने स्पष्ट तरीके से काम करती है और कितनी तेज स्पीड है। सोचिए कितने कितने पुराने केस मिनटों में कट जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम भी आ रहा होता है और भगवान की भी ऐसी इच्छा होती है। कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। तो ये जो धन्यवाद करने का जो स्वभाव है, ये आपके सूर्य को इतना ज़्यादा अच्छा कर देगा, इतना ज़्यादा अच्छा कर देगा कि जो आपकी कुंडली में सूर्य जो बैठे हुए हैं वो भी सारे ग्रहों को आदेश देने लग जाएंगे। राजा होते हैं सूर्य, महाराजा, और वैसा जीवन आपका हो जाएगा, उच्च कोटि का जीवन जिएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और धन्यवाद देने की आदत डालिए अपने कुल के सभी मेंबर को भी, और जितने भी जीव या जन आप पर आश्रित हैं, जो कि शनि की वीडियो में मैंने समझाया था आपको, शनि ग्रह के जो 9 विशिष्ट उपाय के ऊपर वीडियो बनी थी, उनका भी धन्यवाद करिए। धन्यवाद देने से आपका कर्म कट जाता है। समझिएगा इस बात को। कर्म साथ में नहीं चलता, वो वहीं पे शून्य होकर बैठ जाता है। एक कर्म तो कट जाता है उससे। धन्यवाद देने से, प्रेम से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझ पर कृपा करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से, हंसते हुए चेहरे से, सामने वाला भी खुश हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए उसकी। आशीर्वाद ही तो इकट्ठा करना है इस जीवन में, और क्या करना है। अगर आशीर्वाद नहीं इकट्ठा कर पाए फिर क्या फायदा। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप ही कीजिएगा मुझको, और व्हाट्सएप के द्वारा ही मैं आपको उत्तर दूंगा, आपकी सेवा करूंगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम